हरे कृष्णा। आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा वीडियो। आज का वीडियो एक स्पिरिचुअल वीडियो होने वाला है। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव आ रहा है 18th ऑफ मार्च, और हम लोग 18 तारीख को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव मना रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारी आपकी प्रिपरेशन चल रही होंगी, तैयारियां चल रही होंगी, और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा गौर पूर्णिमा का, जैसे मुझे भी है। जैसे हम सभी जन्माष्टमी का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं पूरे साल में, ऐसे हम लोग गौर पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। गौरंग महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो चलिए आज छोटा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू देती हूँ कि गौरंग महाप्रभु कौन है। ठीक है, और एक बात, आज का जो दिन है ना वो इतना ज़्यादा मर्सीफुल है, इतना ज़्यादा मर्सीफुल है कि पूरे साल में इतना ज़्यादा मर्सीफुल दिन कभी नहीं आता। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि जो लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, अपनी भक्ति दे दो, हमें अपने चरणों में स्थान दे दो, नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नाम लेने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है वो। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, जुड़े रहना, आपको ढेर सारी भगवान की मर्सी मिलेगी, बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, और चैतन्य महाप्रभु हमारे कौन है उनके बारे में भी समझ में आएगा, उनके बारे में भी पता चलेगा अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु हैं कौन। गौरंग महाप्रभु कोई और नहीं है। गौरंग महाप्रभु साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का एक अवतार है, एक मिलित अवतार है। ठीक है, तो इनको अगर कोई समझे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त बनकर आए, ये तो कई लोग सोचते हैं भगवान श्री कृष्ण है, तो ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का एक रूप है, एक अवतार है, जो आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे बंगाल में, वेस्ट बंगाल के मायापुर धाम में। आज उसको मायापुर धाम कहते हैं, उस जगह को नवद्वीप में उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो वहां पर उनका बर्थ हुआ था, और ये इतने ज्यादा मर्सीफुल हैं, इतने ज्यादा मर्सीफुल हैं कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको किसी से सबसे ज्यादा मर्सी चाहिए ना, सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम चाहिए, तो आपको गौरंग महाप्रभु और हमारे नित्यानंद महाप्रभु, इनको आप लोग प्रसन्न कर लीजिए, आपको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब अनलिमिटेड प्राप्त हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि भगवान की हमारे घर में दृष्टि पड़ जाए, तो बस आपको इन दोनों को ही मनाना है, और ये दोनों के दोनों अगर मान गए तो राधा कृष्ण तो ऑटोमेटिकली मान गए, क्योंकि हमारे साक्षात श्रीमती राधा रानी और हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है। ठीक है, तो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी जो है इस्कॉन के संस्थापक, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो बताते हैं कि कृष्ण के अवतार, अब सब लोग एक चीज और कहते हैं, क्या ये श्री कृष्ण के अवतार हैं? देखिए, ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है, ये कैसे आए थे? जब इनका बर्थ हुआ था आज से 500 साल पहले, तो एक छोटा सा बेबी नवद्वीप धाम में प्रकट होता है, छोटा सा बालक प्रकट होता है, जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का था। ठीक है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन कैसा? जो जब हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, हमारे गौरंग महाप्रभु, हमारी जो निमाई है, इनका बचपन का नाम, इनका जो नाम था, जब ये इनका बर्थ हुआ था तो नाम पड़ा था निमाई। तो जो हमारे निमाई हैं, ये जब इनका बर्थ हुआ था तो ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के थे। गोल्डन कॉम्प्लेक्शन ऐसा नहीं गोल्डन कलर वैसा वाला कि नॉर्मली गोल्डन कलर था, जिस कलर की हमारी, जिस कॉम्प्लेक्शन की हमारी श्रीमती राधा रानी है, जो पिघला हुआ सोना होता है, तप्त कांचना गौरांगी बोलते हैं ना श्रीमती राधा रानी को, तो तपे हुए सोना जो होता है, बिल्कुल तपा हुआ सोना, जिस कलर का, जिस कॉम्प्लेक्शन का, जिस जैसा भी दिखता है, बिल्कुल वैसे दिखते हैं हमारे गौरंग महाप्रभु। और उनकी जो आईज हैं वो लोटस आईज हैं, कमल नयन है उनके। ठीक है, और जब भी इनका बर्थ हुआ, ठीक है, तो नवद्वीप धाम में ऐसे ऐसे लोग आए जहां वहां के आसपास के लोगों ने, जिनको कभी देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था उन्होंने, पहली बार वो लोग ऐसे लोगों को देख रहे थे जो देखने में बहुत ज्यादा दिव्य थे, बहुत अलग थे, बहुत अद्भुत टाइप के थे। वहां के लोग भी सोचने लगे थे कि ये कौन है, हमने इन्हें कभी नहीं देखा, और ये देखने में बहुत अलग लगते हैं, ऐसे लगता है देवलोक से आए हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे, है ना, मथुरा में भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन उन्हें नंद बाबा के घर पर छोड़ दिया गया था, वृंदावन में, गोकुल में। बिल्कुल जैसा वहां पर हुआ था, जो लीला करी थी, सेम टू सेम लीलाएं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने, गौरंग महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में की थी उस टाइमिंग पर, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अभी देखिए, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का एक प्यारा सा बच्चा है, उसका बर्थ होता है। अब इस बच्चे का नाम भी तो रखा जाएगा ना, तो इनके जन्म का नाम क्या है, बर्थ का नेम कौन सा है? बर्थ का नेम इनका पड़ता है निमाई। निमाई क्यों पड़ा? क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था वो एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, और नीम के पेड़ के नीचे बर्थ होने की वजह से, और जो इनकी मम्मी है, देखिए पहले पेरेंट्स के बारे में बताती हूँ। इनकी मम्मी का नाम है शची माता, शची माता के पुत्र हैं ये। ठीक है, इन्हें इसलिए इनको शची नंदन भी बोलते हैं। इनके पापा का नाम है जगन्नाथ मिश्रा। ठीक है, तो शची माता ने इनको, जब ये नीम के पेड़ के नीचे प्रकट होते हैं, तो वहां के जो लोग थे
वहाँ के जो आसपास की और माताएं थी, शची माता के पहले जो पुत्र थे और भी जो भी संतानें थी, वो पहले मतलब नहीं रही थी, ठीक है, उनका देहांत हो चुका था, वो नहीं होती थी। तो लास्ट में भगवान जब प्रकट हुए, जब भगवान आए उस टाइमिंग पर, अब ये लगता है ना कि बच्चा इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, हम लोग को भी देखते हैं किसी प्यारे से बच्चे को, ठीक है, हम देखते से किसी की नजर ना लग जाए, मगर यहाँ तो एक गोल्डन कॉम्प्लेक्शन का बच्चा जो है वो प्रकट हुआ है। उसकी आंखें कमल नयन है, उसको देखते ही लगता है कि ये कुछ है, मतलब कोई हमारी तरह आम इंसान नहीं है, साक्षात भगवान है। तो इनको किसी की नजर ना लग जाए, तो इनको नीम के पेड़ के नीचे इनका बर्थ हुआ, और बर्थ होने की वजह से नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कड़वी होती हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उस कड़वाहट को देखते हुए नाम पड़ गया निमाई, क्योंकि इनको किसी की नजर ना लग जाए, वो मातृ भाव में इनको नाम दे दिया गया निमाई, ठीक है, ये इनको नाम मिला। अब यहाँ पर इनका एक नाम और पड़ता है, वो नाम था विश्वाम्भर। वो इनको नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने नाम दिया था विश्वाम्भर। क्यों? जब ये प्रकट हुए तो काफी लोगों को पता चल गया था कि साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, ये तो पूरे विश्व के पालनहार हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको नाम दे दिया उन्होंने विश्वाम्भर, है ना। जब इन्हें विश्वाम्भर नाम मिला, निमाय नाम मिला, अब ये तो इनको नाम मिल गया, नामकरण हो गया। नामकरण होने के बाद जब इनको कई लोगों में अभी भी एक संस्कार होता है जिसके अंदर बच्चे को नाम, मतलब सब कुछ होने के बाद एक ऐसा एक अलग ही रिचुअल होता है उन लोगों का, जो वो रखवाते हैं। जैसे कुछ हमारा जो रिलीजन बुक्स हैं उसको रखवाएंगे, पैसे रखवाएंगे, और भी चीजें रखवाएंगे, तो उससे वो बच्चा जहाँ पर हाथ रखता है उससे पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर रहेगा, ठीक है, कौन सी फील्ड में ये बच्चा जाएगा। तो ऐसा ही उनके पेरेंट्स ने भी किया। जब उनके पेरेंट्स ने किया, उन्होंने वहां पर श्रीमद् भागवतम को रखा, बहुत सारा धन रखा, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स रखे, मतलब पैसे रखे, और भी चीजें रखी, जैसे कपड़े रखे, बहुत कुछ रखा, ठीक है। अब उनको था कि अगर ये मतलब धन की तरफ गया, पैसों की तरफ गया, तो ये बच्चा बहुत ज्यादा धनवान होगा। अगर ये श्रीमद् भागवतम की साइड पे जाता है तो ये बच्चा आगे चल के बहुत ज्यादा भक्ति में रहेगा, ठीक है। और जब ये अगर कपड़े की साइड पे और भी चीजें थी वहां जाएगा तो ये बिजनेसमैन बनेगा, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें उनके सामने रखी गई थी। लेकिन हमारे निमाई ने छोटे से सीधा जाकर कहीं और नहीं देखा, उन्होंने सीधा श्रीमद् भागवतम पर क्या कर दिया, अपना हाथ रख दिया, ठीक है। तो उसी टाइमिंग पर सब लोगों में एक ही चीज हुई, सब लोगों ने एक ही चीज बोली खुशी से, हरि बोल हरि बोल, क्योंकि हमारे निमाई को हरि बोल बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। जब भी कोई हरि बोल बोलता है तो हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे निमाई खुश हो जाते हैं, इसीलिए हम सभी हरि बोल बोलते हैं। जब भी कोई भी अच्छी चीज होती है हम लोग उसको सेलिब्रेट करने के लिए खुशी से बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, ठीक है। तो आप सब ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि इनका नाम कैसे पड़ा, आगे क्या क्या चीजें हुई, ये कैसे दिखते थे। लेकिन इनका ये प्रकट हुए क्यों? भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी एक जो होके प्रकट होते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए? श्रीला हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, और जो अद्वैताचार्य जी हैं, जो साक्षात महादेव और महाविष्णु जी का एक रूप है, ठीक है, मैं आपको अभी दर्शन करवाऊंगी उनके भी। इनकी ही पुकार पे, इन्हीं की तपस्या पे, इन्हीं की प्रेयर्स करने से भगवान प्रकट हुए, ताकि भगवान आ सकें और हरिनाम संकीर्तन को आगे बढ़ा सके, ठीक है, और बहुत सारी शिक्षा दे। देखिए, जब भगवान आए थे, भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर आए थे और उन्होंने भगवत गीता का संदेश सबको, मतलब अर्जुन जी को दिया था, अर्जुन जी को तो दिया, बट वो हम सबके लिए दिया, ठीक है, ताकि उसको हम लोग आगे अपनी लाइफ में फॉलो कर सके। अभी उन्होंने ये तो दे दिया, लेकिन उसको हम लोग आगे कैसे फॉलो करें अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली नहीं समझाया था, सिर्फ एक उपदेश दिया था। उसको फॉलो कैसे करना है, वो चीज को प्रैक्टिकली समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद से प्रकट हुए, ठीक है। तो ये किसके प्रेयर करने पर आए थे? हरिदास ठाकुर जी और अद्वैताचार्य जी, ठीक है। इन दोनों ने भगवान से बहुत प्रेयर की थी कि आप आइए, प्रकट होइए और हम सबको हरिनाम संकीर्तन दीजिए, हम सबको हरिनाम सिखाइए। इसीलिए प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु। अब इनका चैतन्य महाप्रभु कैसे नाम रखा गया? देखिए, जब इनकी दीक्षा हुई थी, अब ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी ही है, लेकिन इन्होंने लोगों को, सबको, सब डिवोटीज को भक्ति करना सिखाया कि आखिर भगवान की भक्ति करी कैसे जाती है ना। उस चीज को प्रैक्टिकली खुद दिखाने के लिए इन्होंने भक्त वाली जो भक्ति है, जैसे हम भक्ति करते हैं, हम चाहते हैं हमें जिस तरीके का एक डिवोटी होना चाहिए, वो ये खुद से इन्होंने वैसा प्रैक्टिकली हम सबको करके दिखाया कि हमें भक्त किस तरीके का होना चाहिए, किस लेवल की हमारी भक्ति होनी चाहिए, वो वाली सारी चीजें। और इन्होंने इसलिए दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद इनका नाम पड़ गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, क्योंकि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी ही हैं।
आप देखिए, एक बहुत अच्छी बात है कि ये इतने ज़्यादा मर्सीफुल क्यों हैं, इसलिए इतने मर्सीफुल होने का राज क्या है। देखिए, जब भी भगवान हम श्री कृष्ण को देखते हैं तो वो चक्र धारण करते हैं, जब भी हम भगवान विष्णु को देखते हैं तो वो भी चक्र धारण करते हैं, गदा धारण करते हैं, श्री राम को देखते हैं तो वो धनुष धारण करते हैं। लेकिन हमारे जो गौरंग महाप्रभु, हमारे जो निमाई हैं, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये बस हरिनाम संकीर्तन करते हैं और खुले हाथों के साथ हैं, और खुले हाथों के साथ ये सबको बता रहे हैं कि आ जाओ सभी हरिनाम संकीर्तन को मुझसे ले लो, सब मेरे हो जाओ, अपना बना लेते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का वेपन, अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखते। करुणामयी, बहुत ज़्यादा करुणा करने वाले, बहुत ज़्यादा मर्सी करने वाले रूप हैं, बहुत प्यारे अवतार हैं जो बहुत जल्दी मान जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको नित्यानंद महाप्रभु की वीडियो में भी बताई थी कि अगर नित्यानंद महाप्रभु का कोई अपमान कर देता है तो चैतन्य महाप्रभु, हमारे गौरंग महाप्रभु कभी भी उस पर प्रसन्न नहीं होते, कभी भी नहीं होते। जो नित्यानंद महाप्रभु के बारे में गलत सोच भी ले, ठीक है, करने की तो दूर की बात है, जो मन में भी विचार कर ले, जो मन में भी एक थॉट ला ले नित्यानंद महाप्रभु के बारे में, तो चैतन्य महाप्रभु उन पर कभी खुश नहीं हो सकते, कभी भी नहीं होंगे। उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है जो नित्यानंद का नहीं वो मेरा नहीं। और नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं जो जो ये मैं आपको बता रही हूँ, श्री नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं भजो गौरंग, भजो गौरंग, हो गौरंग, लो गौरंग हरिनाम। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जो भी गौरंग गौरंग हरिनाम लेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हो जाएगा। ये नित्यानंद महाप्रभु का वादा है हम सबसे। उन्होंने अपने मुखारबिंद से ये चीजें बोली हैं कि जो भी गौरंग महाप्रभु को अपना बना लेगा, मैं उसका प्राणों से भी ज्यादा, वो मेरे लिए प्रिय हो जाएगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं ये। ठीक है, तो हम सभी को हरि नाम लेना चाहिए। ठीक है, एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहूंगी। कहते हैं कि मनुष्य जीवन अगर मिल गया और उसमें गौर कथा नहीं सुनी या गौरंग महाप्रभु के गुणगानों को नहीं सुना, तो आपका मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। आपने जो मनुष्य जीवन ले लिया, हमने जो ह्यूमन ये पूरा बॉडी ले ली है, ये बॉडी बेकार हो जाएगी अगर हम लोगों ने गौरंग महाप्रभु को, उनके गुणों को नहीं समझा, उनके गुणों को नहीं सुना, उनको नहीं माना या फिर उनकी कथाओं को नहीं सुना, तो हमारा जीवन व्यर्थ है ना। मैं भी नोट्स बना कर लाई हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, जितना मैं समझती हूँ, जितना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, 1 मिनट। हाँ, शची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी कौन है, एक ही भी चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को। शची माता साक्षात कौन है पता है आप लोगों को? बहुत हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जो लोग इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, जो लोग गौड़ीय वैष्णव समाज से जुड़े हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता होगा कि कौन है। देखिए, शची माता कोई और नहीं है, हमारी यशोदा मैया है, और जगन्नाथ मिश्रा जी कोई और नहीं है, हमारे नंद महाराज हैं, नंद बाबा जी हैं। तो यही है हमारे प्रभु के, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मम्मी पापा, जो इस जन्म में शची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी बनकर आए, है ना। और मैं आपको क्या बता रही थी, एक चीज़ और बतानी है मुझे। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जब श्री राम आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आते हैं, जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो लीला पुरुषोत्तम बनकर आते हैं, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो प्रेम पुरुषोत्तम बनकर आते हैं। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम हैं, प्रेम बांटते हैं, वो किसी से झगड़ा नहीं करते, वो किसी को, हाँ लेकिन गुस्सा उन्हें आता है। जो नित्यानंद महाप्रभु को गलत बोल देगा, गलत सोचेगा, कुछ गलत कह देगा, तो उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। बट अगर आप नित्यानंद महाप्रभु की पूजा करते हो, उनको अपना सब कुछ समझते हो, तो हमारे गौरंग महाप्रभु आपको मतलब अपना बना लेते हैं। जो उनको अपना, जो नित्यानंद महाप्रभु को अपना मानता है, वो गौरंग महाप्रभु का प्यारा हो जाता है, उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है जो जो नित्यानंद महाप्रभु को अपना बनाता है। ठीक है, तो हम लोग आपको बस, मैं आपको यही, मुझे जो छोटा सा था ओवरव्यू वो आपको देना था। बाकी ये कथा बहुत बड़ी है, कोई अंत नहीं है इसका, और ये कथा इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, जो आप लोगों को मजबूर कर देगी। आप लोग कहोगे कि थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने जो सुना, जो नेक्स्ट डे सुनना है वो हम आज ही सुनेंगे, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा। नित्यानंद महाप्रभु की कथा और हमारा चैतन्य चरितामृत, जो हमारे गौरंग महाप्रभु की पूरी कथा है,
इसको सुनने में जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं पर भी नहीं मिल सकता, कहीं पे भी नहीं। दुनिया के करोड़ों रुपए की खुशी मिल जाए तो भी नहीं मिल सकता। इतना आनंद प्रदान करती हैं ये लीला भगवान की। और क्या करना है उस दिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, इस दिन होली है, आई थिंक कई जगहों पर 18 मार्च की, कई जगहों पे 19 को है। तो 18 को है गौर पूर्णिमा। आप लोग अगर फास्ट रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को कई गुना फल प्राप्त हो जाएगा। आप लोग को फास्ट रखना भी चाहिए। हम लोग जन्माष्टमी का फास्ट रखते हैं ना, तो ये भी तो हमारे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी है। हाँ, ये मुझे एक चीज़ याद आ रही है। देखिए, फाल्गुन मास की पूर्णमासी को भगवान का बर्थ हुआ था, मतलब प्रकट हुए थे भगवान, बर्थ भी नहीं, प्रकट हुए थे। तो इसका क्या हुआ था, जब भगवान जब प्रकट हुए थे तो उस टाइम पे मून राइज हुआ था। ठीक है, जब चंद्रमा निकलता है तब भगवान का बर्थ हुआ था, तब भगवान प्रकट हुए थे, है ना। तो जब आप लोग को फास्ट कैसे रखना है, आप लोग को मून राइज तक फास्ट रखना है। आई थिंक 6-7 बजे तक मून राइज हो जाता है, आपको तब तक फास्ट रखना है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए। क्या पहले बीच में कुछ खाना है सुबह से लेके जो मून राइज तक है? तो नहीं खाना। आप लोगों को निर्जला फास्ट रखना है उस दिन। होली आई थिंक उस दिन कई जगहों पर बहुत सारे लोग कहेंगे वो हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमारा खाने पीने से कुछ नहीं होता। पूरे साल का सबसे बड़ा मर्सीफुल डे है। इस दिन आपको श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का प्रेम मिल रहा है, लूट लो इसको। ठीक है, हरि नाम की दौलत है, लूट सको तो लूट लो। इस दिन लूट लो हरि नाम को। और आपको ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना है। साथ में ही आप लोग अपनी माला को बढ़ाना है। अगर आप लोग 2 माला करते हो तो 4 करो, 16 करते हो तो 32 करो। डबल करो अपनी माला, जितना हो सके उतना डबल करो। उस दिन भगवान की भक्ति करो, सेवा करो भगवान की, ज्यादा से ज्यादा भगवान को अच्छा अच्छा प्रसाद भोग बना करके खिलाओ। ध्यान रखना, फास्ट हमारा है, भगवान का फास्ट नहीं है। तो उनका बहुत सारा अच्छा अच्छा जो भी आप मन से चाहते हो, जो भी आपकी जितना शक्ति के साथ आप कर सकते हो उतना भगवान के लिए भोग बनाओ, उनको भोग लगाओ। और हमारे भगवान तो एक तुलसी पत्ते में भी रिझ जाते हैं, तो आप उनको तुलसी पत्ता भी अर्पण करो, वो बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। लेकिन प्लीज़ आप लोग हमेशा, मैं आपको तुलसी पत्र से एक चीज़ बताऊंगी। आप तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण को जब भी भोग लगाते हो, तो अगर आप बिना तुलसी पत्र के भोग लगा रहे हो तो भगवान एक्सेप्ट कभी भी नहीं करते। प्लीज उस प्रसाद के अंदर वो प्रसाद बनता ही नहीं है, वो ऐसे कैसे रहता है। अगर भगवान ने भोग ही नहीं लगाया तो वो प्रसाद नहीं बनता। आपने मंदिर में भगवान के लिए खाना रखा, भगवान के लिए कुछ भी रखा, लेकिन उसमें तुलसी पत्ता नहीं है तो भगवान ने भोग ही नहीं लगाया। और भोग नहीं लगाया तो प्रसाद कैसे हो गया? नहीं होता वो प्रसाद। तो आप लोग जब भी भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु, जगन्नाथ जी, भगवान गौर सुंदर, इनको जब भी भोग लगाएं, नरसिंहदेव, भगवान के जितने भी विग्रह हैं, आप जब भी इनको भोग लगाएं तो आप प्रसाद के अंदर तुलसी पत्र जरूर डालें, जरूर। बाकी तुलसी की महिमा के लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैं आपको बता दूं कि तुलसी की इतनी सारी बहुत सारी लकड़ी जो होती है, तुलसी बच जाती है, जब तुलसी सूख जाती है तो उसका क्या करें। सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि उसका क्या करें, क्या करना चाहिए उसका। इसके लिए वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तुलसी महारानी की महिमा। तो आप लोग उसे जरूर देखना, बहुत ज्यादा काम आएगा। और तुलसी महारानी हमें क्या क्या प्रदान कर सकती है ये हमने सोचा भी नहीं है। हम लोग कितना ज्यादा गलत अपराध कर बैठते हैं उनके लिए, वो बहुत जल्दी आप लोग देखना। और इन चीजों के लिए अगर आपने अपराध कर दिया है तो क्षमा मांग लेना, और आज के बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है आपका जरूर बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते एक बारी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेते हैं, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने दिया, सबको जाके बुलवाया, सबको दिया। आज उन्हीं की देन है हरे कृष्ण महामंत्र। उससे पहले भी था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर के सबको बताया कि हरि नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोगों को ये और बता दूं कि भगवान अगर हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रखते तो भगवान की पावर्स क्या हैं इस रूप में, इस अवतार में, वो मैं आपको बहुत जल्दी अभी दिखाने वाली हूँ। प्लीज वीडियो पर बने रहिए, जाइएगा मत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना हो सके चैंटिंग करो, अपनी माला को कंप्लीट करो और डेली माला करो, ठीक है। अपनी माला को बढ़ा दो आज के दिन, स्पेशली एकादशी होता है या कोई भी जैसे अभी गौरंग महाप्रभु का प्रकाट्य दिवस आ रहा है, जन्माष्टमी है, और भी बहुत सारे आते हैं, रामनवमी आ रही है अभी आगे। तो आप लोग अपनी माला को बढ़ाइए जितना हो सके। कम से कम हमारे इस्कॉन में हमारे फाउंडर आचार्य ने जो हमें बताया, हमारे गौड़ी वैष्णव समाज में बताते हैं कि 16 राउंड कम से कम आपको करना ही करना है। बाकी आप चाहो तो मैक्सिमम जितना मर्जी कर सकते हो, मिनिमम 16 राउंड तो है ही है, 16 से कम तो करना ही नहीं है। बट अगर आप अभी अभी फॉलो करना शुरू करा है, नया नया है, तो कोई बात नहीं, आप 2 माला से भी 2 माला से शुरू कर सकते हैं। और अपने बच्चों से भी माला करवाइए। ये मत सोचिए वो भी छोटे बच्चे हैं, उनकी खेलने कूदने की उम्र है खेलने कूदने की उम्र। लेकिन हमारे गौरंग महाप्रभु, हमारे प्रहलाद महाराज को 5 साल की उम्र में पूरा भागवत का ज्ञान था, ठीक है। वो भी खेल कूद सकते थे। लेकिन खेलना कूदना अपनी जगह अच्छा है, वो खेलना कूदना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बच्चों को
हरि नाम नहीं सिखाएंगे, भगवान की सेवा नहीं सिखाएंगे तो बच्चे भटक जाएंगे, गलत रास्ते पर चले जाएंगे, फिर उनको गलत हैबिट्स लग जाएंगी, सिगरेट स्मोकिंग, नशा करना, ड्रिंक वगैरह, और मतलब जो चीज़ें खाने लायक नहीं है, नॉनवेज वगैरह, वो सब खाएंगे। आप चाहते हैं ना आपके बच्चे अच्छे से बनकर रहें, तो प्लीज़ उन्हें भगवान की छोटी छोटी सेवा दीजिए। कैसे दीजिए ये भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। फिलहाल मैं आप लोगों को दर्शन करवा रही हूँ भगवान के। एक मिनट देखो, एक मिनट मैं देखती हूँ, इसमें फोकस हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ हो गया, थैंक यू सो मच प्रभु, हरे कृष्णा। देखिए ये जो येलो में सेंटर में है, हाथ ऊपर करके, भगवान के हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमेशा आपको ये डांस में करते हुए मिलेंगे। और चीज़, इनका एक नाम डांसिंग गॉड भी है। श्रील प्रभुपाद ने हमको एक डांसिंग गॉड दिए हैं, ठीक है। तो ये डांसिंग गॉड है हमारे पास। अरे क्या हो गया कृष्णा, हाँ ठीक है। तो हमारे हैं ये निमाई, हमारे गौर सुंदर, ठीक है। हमारे चैतन्य महाप्रभु सेंटर में है, येलो कलर की धोती में पीताम्बर धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान ये श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का मिलित अवतार। ब्लू में ये रहे हमारे नित्यानंद महाप्रभु, जो कोई और नहीं है, हमारे बलराम जी हैं, हमारे लक्ष्मण जी हैं, अनंत शेष हैं, ठीक है। ये हैं, ये रहे, ठीक है। ये है श्री अद्वैताचार्य, इन्हीं की पुकार पे, इनकी पुकार पे, और नामाचार्य जो हमारे हरिदास ठाकुर, वो इनमें नहीं है, इनकी और हरिदास ठाकुर जी की पुकार पे ही भगवान ने प्रकट हुए थे भगवान। ये कौन है, देखिए ये हैं हमारे महादेव और महाविष्णु जी का एक मिलित रूप, ठीक है। तो ये बहुत मर्सी देते हैं, ये भी भगवान की सेवा की इन्होंने बहुत, ठीक है। रेड कलर की जो धोती में आपको इस तरफ दिख रहे हैं, ये हमारे हैं गदाधर पंडित जी, ये कोई और नहीं है, श्रीमती राधा रानी है, ठीक है। देखो ये कौन है लास्ट में, ये अद्वैताचार्य जी हैं, ये येलो में देख रहे हैं। एक मिनट, नहीं सॉरी, एक मिनट, श्रीवास पंडित जी हैं, अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास पंडित जी हैं, ये है ना। तो ये कौन है, ये नारद मुनि जी हैं, ये नारद मुनि जी का अवतार है। देखिए किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज, भगवान के अस्त्र शस्त्र कौन है, ये जो भगवान के पार्षद हैं, ठीक है, यही भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, है ना। किसी के हाथ में कोई भी आप लोग को वेपन्स नहीं मिलेंगे, यही है भगवान के अस्त्र शस्त्र, भगवान के पार्षद, ठीक है। इन्हें पंच तत्व भी बोलते हैं। हम जो मंत्र बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, वो यही पंच तत्व मंत्र है, इन्हीं का है ना। तो मैंने आप लोगों को दर्शन करवा दिए, जिन्होंने नहीं करे हैं तो प्लीज आप लोग जरूर कीजिए दर्शन, इस्कॉन टेम्पल्स जाइए आज के दिन, क्योंकि बहुत ही प्यारा भगवान का अभिषेक होगा, बहुत सुंदर श्रृंगार होगा, बहुत सारी सेवाएं होंगी। होली का दिन है, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी और दिन जाना, बट जाना जरूर। होली पे भी जा सकते हो, बहुत प्यारी होली होने वाली है, भगवान के साथ होली मनाओ, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी तुलसी महारानी की वीडियो, भगवान और बच्चों को कैसे सेवा में लाया जाए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे मोबाइल की आदतों में लगे पड़े हैं, बहुत सारे बच्चों के हाथ में फ़ोन है कि हमें फ़ोन चाहिए। बच्चे अभी अभी बहुत छोटे होते हैं, उनको भी सही फ़ोन चाहिए, फ़ोन ना दो तो रोते हैं। स्कूल जाते हैं तो फ़ोन की जिद पे रेडी होते हैं, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, घर पे आते हैं तो फ़ोन चाहिए। ये जो हैबिट हो गई है ना, ये बहुत गलत हैबिट हो गई है, और ये पेरेंट्स ने ही कहीं ना कहीं हैबिट दी है बच्चों को। आप लोग अपने आप से सोच पूछिएगा कि आपने ही तो नहीं दी, आप ही ने दी है, ये कहीं और से नहीं पड़ी बच्चों को हैबिट। मत देते शुरू से फ़ोन, क्यों दिया उनके हाथ में फ़ोन, उनको टिकटॉक पे वीडियोस बनाने दिखाए, उनको इंस्टा पे वीडियो बनाने, और न जाने कौन कौन सी साइट पे वीडियो बनाने सिखा दिए, और फोटोज लेने का शौक बच्चों के आगे उनको भी चढ़वा दिया, और पता नहीं क्या क्या। देखिए बच्चे ना घर से ही सीखते हैं। अगर आप लोग भगवान की भक्ति करेंगे ना, आप लोग हरि नाम लेंगे, आप अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हरि बोल बोलेंगे, तो बच्चा आपको देखकर बोलेगा, क्योंकि सारे बच्चे घर को देखकर ही सीखते हैं, है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जो घर में बच्चे देखते हैं वही घर में सीखते हैं। पेरेंट्स को हाथ में फोन देखा, वीडियोस बनाते देखा, फोटोज लेते देखा, मस्ती मारते देखा, ऐसी बॉलीवुड सॉन्ग्स और इन सब पर जो, एक सेकेंड, हाँ, जो मतलब उनको देखा करते हुए वही चीजें बच्चों ने सीखी, है ना। तो अब से हम लोगों को अपने घर का माहौल चेंज करना है, ये चीजें आप कीजिए। वैसे तो ये चीजें करने लायक ही नहीं है मेरे हिसाब से, बॉलीवुड तो बिल्कुल भी करने लायक नहीं है। देखिए आप और हमने सबने देखा कि कुछ भी नहीं रखा इन चीज़ों में, है ना। जब भगवान साक्षात हमारे लिए आए हैं, हम सबको भगवत धाम लेकर जाएंगे, अगर हम लोग पूरी कोशिश करें तो आगे कृष्ण की इच्छा लेकर ना जाएं ना जाएं, बाकी हमें अपनी सेवा और भक्ति से नहीं हटना है, हमें पीछे पड़े रहना है, भगवान को ले जाना ही पड़ेगा, मेरा तो यही मानना है। आगे भगवान ने जो भी जन्म देना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो इनकी इच्छा, कर्म हमारा, बाकी कृष्ण की इच्छा, कृष्ण अपने आप देख लेंगे, हमें बस हमारा कर्म करना है, ठीक है।
और हमारी जितनी भी चीज़ें ना फालतू की, उनसे हमें दूर होना है। स्पेशली घर के बच्चों को दूर करना है, ताकि आगे चल के उनका फ्यूचर ना खराब हो जाए। आप चाहते हैं ना आपके बच्चे शुद्ध बन कर रहें, कुछ भी गलत चीज़ें ना करें, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करें, दूसरों के आगे आपकी रिस्पेक्ट हो, बस दूसरों के आगे आपकी रिस्पेक्ट करें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें। आप तक कमियां दिखती थी, अब आपको उनका एक अच्छी चीज़ें दिखने लगे उनके अंदर, है ना, एक अच्छी हैबिट्स दिखने लगे। तो बच्चों को हरि नाम में लगा दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि बच्चा अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ये तो कोई उम्र नहीं है, आगे चल के करेंगे। देखिए एक बात सुनिएगा, कब हमारा अंतिम टाइम आएगा हमें भी नहीं पता, हमें नहीं मालूम। क्या पता ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, इसके बाद मैं आगे हूँ या ना हूँ, ठीक है, आप लोग देख रहे हो, आगे हो ना हो नहीं पता हमें, हम कितने टाइम तक हैं हमारे पास, क्या हमें मालूम है हमने ये शरीर कब छोड़ना है? किसी को भी नहीं पता किसका कब बुलावा आ जाए। फिर सबने सुना होगा कि एंड टाइमिंग में भगवान का नाम ले लो, तो भगवान का नाम ले तो ले इन टाइम में, लेकिन पहले जब लिया होगा तभी तो मुंह पर आएगा। जो हमने पूरी जिंदगी किया होगा वही चीजें तो याद आएंगी ना हम लोगों को। जब हम लोगों ने पूरी लाइफ भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो एंड टाइमिंग में हमें कृष्ण की याद कैसे आएगी? हमें कृष्ण की याद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। वही चीजें याद आएंगी जो हम लोगों ने किया है। इसीलिए अगर हम लोग बचपन से, और अगर जब समझ आए तब से आप लोग हरि का नाम लेना शुरू कर देते हो, तो एंड टाइमिंग में 99% श्री जी हेल्प कर देंगी, कोई और हेल्प कर देगा, कोई डिवोटी हेल्प कर देगा, वैष्णव हेल्प कर देंगे, कुछ भी हो जाएगा, आपके मुंह पर हरि का नाम आ जाएगा। अगर ये जबान भी न रही तो हमारे हरि ने चाहा तो वो अंदर आ करके आपके बैठ जाएंगे, आपको उनका स्मरण हो जाएगा, है ना। मुंह से नहीं निकल पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं का आपको फीलिंग होगी, उन्हीं की आपको याद आएगी। तो बहुत जरूरी है हरि का नाम। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख कर कीजिए। बच्चों को गेम्स खेलने, कृष्ण के गेम्स खिलवाइए, है ना। बहुत सारी चीजें आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बदल सकते हैं, लेकिन पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तो दूसरों को बदल सकते हैं। तो हमें देख के हमारे घर वाले बदल जाएंगे, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं आप लोग को ज़्यादा तंग नहीं करूंगी, बहुत लंबा हो गया वीडियो। आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो। और चीज़, हमारे निमाई को हरी बोल बोलना बहुत पसंद है। जब वो रोते थे तो हरी बोल सुन सुन के शांत हो जाते थे, उनको हरी बोल बोलना बहुत अच्छा लगता है, स्माइल करते हैं। तो आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हरी बोल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, सबको बताइएगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता और ये बहुत दुख की भी बात है। चलिए मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलना, बहुत जरूरी है। हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं लोग दूसरे जो रिलीजन है उनमें जाते जा रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको रोकिए, ठीक है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म में ही रहिए, से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। तो चलिए मैं आप लोगों से आगे मिलूंगी। हरे कृष्णा, हरि बोल।